ओम दुर्गाय नमः। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रों में हम हर दिन को एक अलग महत्व देते हैं। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की आराधना करते हैं। उसी स्वरूप के अनुसार हम अपने कपड़ों के रंगों का चुनाव करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर दिन को एक एक करके समझेंगे। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। वस्त्रों की माने तो काले व नीले रंग के वस्त्रों को छोड़कर आप किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हो। इसे लेकर कोई वहम मन में न पालें। बस इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय सिर खुला न हो, सिर ढककर पूजा करें। लहसुन व प्याज का सेवन बिल्कुल न करें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों में हम हर दिन माँ पार्वती की पूजा करते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। जब कलश की स्थापना करें, मिट्टी के कलश में करें। यह सबसे शुभ माना जाता है। उसमें सुपारी डालें, चांदी का सिक्का डालें, 2 लौंग व थोड़ी सी हल्दी डालें, दालचीनी डालकर फिर गंगा जल डालें और ताज़े पानी से उसे भर दें। फिर उसे ढककर आम के कुछ पत्ते उसके ऊपर रखें। फिर लाल चुन्नी लगाकर एक नारियल रख दें। हो सके तो एक स्वास्तिक की स्थापना भी कर लें तथा पहले दिन की रात को ही जोई भिगोकर रख दें। कलश की स्थापना करने के पश्चात थोड़ी मिट्टी व थोड़ी रेत में जोए उगाएं। हो सके तो अखंड जोत जलाएं। अगर अखंड जोत न जला पाओ तो सुबह शाम की जोत जलाएं। व माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है, जिन्होंने शिव को पाने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या की थी। इन्हें दूध की बनी हुई वस्तुओं का तथा घी का भोग लगाया जाता है। वस्त्रों की रंगों की बात करें तो माँ का पसंदीदा रंग लाल होता है। इसके अलावा आप हरा व पीला रंग भी डाल सकते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो तप का आचरण करे उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इसका सीधा संबंध विद्यार्थी जीवन से होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्रमा का आकार बना हुआ है। चंद्रमा मन का कारक होता है। इन्होंने अपने मन को कंट्रोल में करके शिव की कठोर भक्ति की थी। यह माँ एक सौम्य रूप है। इस दिन आपको माँ के मंदिर में घंटी बजानी चाहिए और शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव व पार्वती के सामने घंटी बजाकर अपनी मनोकामना को मांगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वह भोग में अनार का भोग लगाएं और हो सके तो मंदिर में घंटी का दान करें। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माँ जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। कहते हैं माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ही पूरी सृष्टि को रच दिया था। इस दिन माँ को कद्दू की सब्जी व पूरी का भोग लगाया जाता है। कद्दू की सब्जी व पूरी बनाकर जिनका व्रत न हो उनको खिला दें। वह माँ के प्रसाद में सफ़ेद पेठे की मिठाई का भोग लगाएं। 5वां दिन, इस दिन माँ का स्कंद रूप में पूजा की जाती है। स्कंद माता की बात की जाए तो उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उनके लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। वे आज के दिन माँ की पूजा अर्चना करें। वे माँ को केले का भोग लगाएं। अगर हो सके तो बच्चों में खिलौने बांटें और मोर के पंख भी बांटें। बहुत ही उत्तम रहेगा। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी पति पत्नी के रिश्तों के लिए होती है। इस दिन माँ को
शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ को गुलाब की पत्तियों में शहद मिलाकर भोग लगाएं और हो सके तो मंदिर में लाल रंग के सिंदूर को अर्पित करें। रिश्तों में मिठास आएगी। 7वें दिन में माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा रात में की जाती है। माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ओम दुर्गाय नमः का जाप करो। माँ आपकी सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करेंगी। यदि आप जादू टोनों या तंत्र विद्याओं के कारण बहुत परेशान हो गए हैं तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छा का जाप करें। माँ को लाल चुनरी अर्पित करें। 8वें दिन गौरी माँ की पूजा की जाती है। हम अष्टमी भी पूजते हैं। कन्याओं को भोग लगाया जाता है। इस दिन हलवे में केसर अवश्य डालें और छोलों के अंदर हींग डालें। अगर हो सके तो घी में पूरियाँ बनाएं। अगर न बना सको तो सरसों के तेल में बनाएं। माँ को कच्चा नारियल अवश्य चढ़ाएं और जो भी कामना हो उसे अक्षत पुष्प हाथ में लेकर कहो। माँ से कहो कि भूल चूक हो गई है और जो क्रियाहीन और जो भक्तिहीन जो कोई पूजा की है उसे माँ स्वीकार करें और हमारी भूल चूक को माफ़ करें। हमारी पूजा संपन्न करें। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन माँ नौवीं के दिन भी पूजी जाती है। जिसके घर अष्टमी की पूजा नहीं की जाती वे नौवीं पूजे। लेकिन आज सभी चीज़ें जैसे नारियल, छोले, हलवा, पूरी, अखरोट, पंचमेवा, अनार जो आप समर्पण कर सकें वो सभी माँ के मंदिर में अवश्य समर्पण करें।